नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है अच्छे होंगे। आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ। ये स्टोरी आज के समाज में बहुत फिट बैठती है। आज का दौर ऐसा है, आज का समय ऐसा है कि लोग हितैषी तो बनते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। आपके मुंह पर आप जैसी बातें करेंगे, आपके हितैषी होने का नाटक करेंगे और आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेंगे, लोगों में आपको बदनाम करेंगे। आपकी बिना कही हुई बात, ना कही हुई बात भी नमक मिर्च लगाकर दूसरों के सामने पेश करेंगे। इसीलिए कभी भी अपने मन की बात किसी से ना कहें। आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि आपको कोई ऐसा दोस्त, ऐसा साथी मिल जाए जो आपकी बात सुने, समझे और वो अपने तक ही रखे, और अगर वो सलाह देने वाली हो तो उचित सलाह दे। वरना आजकल के लोग आपकी बात सुनेंगे और ये समाज में जा कर के आपको बदनाम करेंगे, उसको झूठा उसमें और जोड़ देंगे, नमक मिर्च लगाएंगे और आपको बदनाम करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहना चाहिए। इसी सिलसिले में आज मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारी कही हुई बात हमारे लिए ही घातक हो जाती है, जैसे इस घोड़े के लिए। इस कहानी में एक जिम्मेदार है, उसने अपने घर पर अस्तबल बनवाया हुआ, उसमें घोड़े, बिल्ली, भेड़, बकरी, कुत्ते और भी अन्य खरगोश और भी जानवर हैं उसने पाल रखे हैं। गाय, बैल, हर तरह के जानवर हैं। घोड़ा है वो तो यात्रा के लिए ही होता है, बग्घी में जुतता है, रथ में जुतता है और वैसे भी उस पर सवारी की जाती है। जो जिम्मेदार था वो अपना एक मनपसंद उसका घोड़ा था, बहुत प्रिय घोड़ा था, उसी के साथ वो शहर को जाते थे, कहीं भी जाना होता था उसी पर सवार होकर के जाते थे। एक दिन घोड़ा जब शाम को मालिक को लेकर के लौटा, मालिक अपने कमरे में अपने घर के अंदर चले गए और वो अस्तबल में आ गया। वो थोड़ा सा शांत था और परेशान भी। परेशान क्या, थका थका सा लग रहा था, बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर बिल्ली आई। उसने कहा, घोड़े भाई क्या बात है, आज आप बहुत थके थके लग रहे हैं। उसने कहा, हाँ बिल्ली बहन, आज मैं थोड़ा थक गया हूँ। मालिक ने ज़्यादा लंबा मुझे दौड़ा दिया, उन्हें कुछ काम था इसलिए वो लंबी दूरी मुझे तय करनी पड़ी, इसलिए मैं थक गया हूँ। अब मैं कल अपने मालिक से कहूँगा, मालिक अब इतनी दूर की यात्रा कल मत कीजिएगा, थोड़ी दूर चलिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी थकान लग रही है, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है मेरे मालिक मेरी बात मान जाएंगे। बिल्ली ने ये बात सुनी, वो वहाँ से उठी और आगे बढ़ी। वो बकरी के पास गई। उसने बकरी से कहा, बकरी बहन, तुम्हें पता है घोड़ा तो कह रहा था कि जो मालिक है अपना वो उसके साथ अत्याचार करता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, उसे दूर दूर तक दौड़ाता है, बेवजह दौड़ाता है, कोई काम नहीं होता फिर भी दौड़ाता है, उसे खाना भी नहीं देता है और कोड़े भी बरसाता है। कहीं अरे ये तो बहुत बुरा है। फिर वो बकरी कुत्ते के पास गई। उसने कहा कि कुत्ते भाई पता है, बिल्ली हमसे कह रही थी कि घोड़ा उससे शिकायत कर रहा था कि मालिक उनके साथ बहुत अत्याचार करता, खाना नहीं देता, मारता पीटता है और उन्हें दूर दूर तक ले जाता है। उसे ऐसे मालिक के साथ मैं अब नहीं रहूँगा। कुत्ता आगे बढ़ा, उसे सेवक मिला जिम्मेदार का। उसने सेवक से कहा कि सेवक जी, आपको पता है जो अपना घोड़ा है वो तो बगावत करने वाला है। बोले क्या कहना, वो मालिक की बहुत बुराई कर रहा था। वो कह रहा था कि मालिक बहुत दुष्ट है, बहुत नीच है, बहुत गिरा हुआ है और वो उसे खाना भी नहीं देता है, दूर दूर तक शहर के लिए ले जाता है, उन्हें पानी भी नहीं रास्ते में पीने देता है, कहीं आराम नहीं करने देता है, और जब मैं धीरे चलता हूँ तो मुझे कोड़ों से पीटता है, कोड़ों की बरसात करता है। बोले अच्छा कहना। अब वो जो सेवक है वो जाता है मालिक के पास, जिम्मेदार के पास,
कहता है, मालिक मालिक क्या आपको पता है, घोड़े ने तो विद्रोह कर दिया है। कहीं क्या? कहीं हाँ, उसने विद्रोह कर दिया, किसी दूसरे जमींदार के से मिल गया है और वो विद्रोह करके सारे अस्तबल के जितने भी जानवर हैं सबको उसने अपने में मिला लिया है और सबको लेकर के वो दूसरे जमींदार के यहाँ चला जाएगा और कह रहा है मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। ये मालिक ठीक नहीं है। इस तरह तो मालिक आपकी बदनामी होगी पूरे समाज में कि आप अपने जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, घोड़े के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जबकि आपकी छवि तो बहुत अच्छी है और घोड़े ने तो आपकी छवि खराब कर दी। अब मालिक को बहुत गुस्सा आता है। क्या करता है? उसी रात जहर का इंजेक्शन घोड़े को दे देता है और घोड़े की मौत हो जाती है। अब आपने देखा, घोड़े ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने विद्रोह करने की सोची नहीं, मालिक की कोई बुराई की नहीं, दूर दूर तक सपने में भी उसके दिमाग में ये बात नहीं थी। लेकिन उसकी कही हुई बातों को बिल्ली ने, बकरी ने, कुत्ते ने, सेवक ने अपने अपने ढंग से नमक मिर्च लगा लगा करके आगे फैलाते चले गए और जो मालिक था उसने भी उन्हीं की बातों पर विश्वास कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया और उस घोड़े की मौत हो गई। उस घोड़े की जबकि कोई गलती नहीं थी। उसने सिर्फ एक बात अपने मन की कही थी कि मैं थक गया हूँ और मैं कल आराम करना चाहूँगा, अपने मालिक से कहूँगा कल मेरे साथ मुझसे ज़्यादा काम ना ले, मैं थोड़ा आराम करना चाहूँगा। इसी तरह हमारे समाज में भी है कि हम अपने मन की बात अपने आसपास, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने नातेदार रिश्तेदार या किसी हितैषी से करते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं, जो हमारी तरक्की से जलते हैं, वो उसमें नमक मिर्च लगाकर समाज में हमें बदनाम करना चाहते हैं, जैसा उस घोड़े के साथ हुआ। क्योंकि घोड़ा मालिक का प्रिय था, हमेशा मालिक घोड़े की तारीफ करते थे। ये बात किसी को बर्दाश्त नहीं थी, जितने भी जानवर थे कि किसी को बर्दाश्त नहीं थी और उनके मन में नफरत भरी हुई थी। उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने उस नफरत का फ़ायदा उठा करके उस घोड़े को मौत की घाट उतार दिया। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए और सावधान रहे कि अपने मन की बात और सोच समझ कर करें। ये बहुत पुरानी कहावत है कि कहने वाले से सुनने वाले को सचेत होना चाहिए। हमारे गांव में हमारे बाबा ये कहते थे और ये बात अगर मालिक ने उन बातों को सुनने के बाद उस पर गौर किया होता, घोड़े से बात की होती, तो शायद ऐसी स्थिति ना आती। इसलिए किसी की कही हुई बात, कोई दूसरे के बारे में आपको कुछ कह रहा है तो उस पर विचार करें, क्या उसने ऐसा कहा है। उसे सोचें कि ऐसा वो क्यों कहेगा, उसके पीछे का क्या रीजन है, कहाँ उसका ऐसा स्वार्थ है कि वो ऐसा कहेगा। जब आप इस पर विचार करेंगे तो जिस व्यक्ति ने आपसे जो बात कही है उसको मनन करेंगे, उसकी अच्छाई बुराई को आप देखेंगे और उस पर गलत निर्णय नहीं लेंगे। अगर मालिक ने, जिम्मेदार ने उस पर विचार किया होता, सेवक की बात पर विचार किया होता, तो शायद वो घोड़े वो जहर का इंजेक्शन ना देते। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमसे जलते हैं, हमारी तरक्की से जलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान तो हमें रहना ही चाहिए। हाँ, ये बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को पहचानना, लेकिन फिर भी पहचानना तो पड़ेगा। इसका सबसे आसान सा साधन यही है कि आप अपने राज, अपनी बातें, अपना कार्य करने का ढंग किसी से ना बताएं। आप अपने रास्ते पर अकेले आगे चलते रहें, अपना काम करें। जिस दिन आप अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे, लोग स्वयं ही आपके पीछे खड़े दिखाई देंगे। आज का समय ऐसा ही है और इसीलिए चाणक्य ने भी कहा था कि अपने मन का राज हर किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर घोड़े ने ऐसा ना किया होता तो शायद वो जिंदा होता।